हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और इस समय मैं प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर हूं। तो मैं आज आपको यहां के बारे में एक अपडेट देता हूं, क्योंकि जितने भी ब्लॉगर होते हैं वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि हमें वाहन से कोई दिक्कत नहीं है कुंभ मेले में आने की। तो वही मैं आपको दिक्कत बताता हूँ कि दिक्कत होती है। हो सकता है कि कोई समय ऐसा होता हो कि उस समय इस तरह की कोई दिक्कत ना आती हो और आपको वाहन मिल जाते हों। क्योंकि मैं इस समय आज 26 जनवरी है, कल हम 25 जनवरी को यहाँ आए थे। तो 25 जनवरी को जो मेरे साथ हुआ, तो यहाँ सूबेदारगंज स्टेशन से उतरते ही 100 रुपये सवारी, वो भी मेला स्थल नहीं चुंगी तक मांग रहे थे। 100 रुपये सवारी, जो कि 20 रुपये यहाँ से लगते हैं प्रयागराज जंक्शन के, और 20 रुपये लगते हैं वहाँ के चुंगी के प्रयागराज से। और तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय मुंह फाड़ते हैं जितने भी ये आपको ऑटो वाले मिलेंगे, ई रिक्शे वाले मिलेंगे, तो यहाँ बड़ी समस्या है। और जब आप मेला स्थल जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो शाही स्नान है उस दिन 3 दिन, जैसे कि 29 तारीख को स्नान है, तो आप 28, 29, 30 तारीख ये 3 दिन बचिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई साधन नहीं मिलेगा, ये बंद कर दिया जाता है। और तो आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा और पैदल ही आना पड़ेगा। सूबेदारगंज से कुंभ स्थल मेला स्थल की दूरी, संगम तट की दूरी 12 किलोमीटर की है और प्रयागराज से 6 किलोमीटर की दूरी है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ इतना अंधा मचा रखा है इन वाहन वालों ने। तो उस दिन अगर आप आते हैं तो जो मोटरसाइकिल बाइक वाले जो होते हैं, तो ये लोग जो चार्ज लेते हैं, कोई 100 रुपये भी लेता है, कोई 200 रुपये भी लेता है, कोई 300 रुपये भी मांगता है। जिस तरह से इनसे अगर पट जाता है ग्राहक, उस हिसाब से है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उधर से मेला स्थल से लौटेंगे तो उधर की स्थिति भी ज़्यादा ख़राब है। उधर से ऑटो नहीं मिलते हैं, पब्लिक इतनी होती है, जनता इतनी होती है। मेरे साथ मैं 16 सेक्टर में था, 16 सेक्टर से मुझे शास्त्री ब्रिज आना था सेक्टर 19 में। तो वहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक बाइक वाला था, वो मुझसे 300 रुपये मांग रहा था। तो 300 रुपये, अब मान के चलो 3-4 किलोमीटर के 300 रुपये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो और वहाँ से मेला स्थल से जब आएंगे तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चल के आना होगा जहाँ वाहन मिलेंगे। और वो भी भीड़ को देखते हुए, अगर वाहन मिल गए तो ठीक है, नहीं आपको पैदल ही स्टेशन तक आना होगा। और स्टेशन से अगर आपको कोई वाहन मिलता है तो वो वाहन आपको चुंगी या मिंटो पार्क छोड़ेगा, जहाँ से आप संगम तट करीब 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। सूबेदारगंज अगर आप स्टेशन पहुँचते हैं तो आपको जो ऑटो वाले हैं 100 रुपये सवारी के हिसाब से रेट बतलाते हैं, 100 रुपये एक जने का। वो भी मेला स्थल का तय करेंगे, लेकिन मेला स्थल तक कोई वाहन नहीं जाता है। चुंगी तक या मिंटो पार्क तक वाहन जाएगा, वहाँ से आपको 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। तो ये स्थिति है यहाँ की। तो आप कहीं से भी जाइए, किसी भी वाहन से जाइए, अगर आपको वाहन मिलता है, पहली बात तो आपको 4 गुना 5 गुना आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। और वो भी आपको 3 किलोमीटर पहले छोड़ेगा। वहाँ से आपको 3 किलोमीटर की तो दूरी पैदल तय करनी ही करनी है। और जब आप वहाँ से आएंगे तो वहाँ से पब्लिक भीड़ इतनी होती है कि आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिलने में बहुत ही मुश्किल आएगी। और वहाँ बहुत ही कड़वा अनुभव होता है। अगर कोई आपको रिक्शा मिल भी जाता है तो वो अपनी मन मर्जी का रेट मांगता है, और नहीं देते हैं तो वो सवारी इतनी है कि कोई ना कोई उनको मन मर्जी का रेट देता है। आप देखते रह जाएंगे, आपको आखिरकार फिर वहाँ से पैदल ही आना पड़ता है। तो ये मेरी ये 26 तारीख की मेरी जो अपडेट थी वो मैंने आपको दी। और ये अगर आपको पसंद आई तो मेरा वीडियो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और मैं आपके लिए लाता रहूँगा इस कुंभ से जुड़ी हुई और भी वीडियो। तो चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय गंगे मैया।